राजधानी भोपाल से खबर, जहां निकिता लोधी गुमशुदगी मामला सामने आया। परिजनों ने सीएम मोहन से मदद की गुहार लगाई है। अर्चना तिवारी की तरह निकिता की भी तलाश की जाए। जहां डीजीपी कैलाश मकवाना को भी उन्होंने आवेदन सौंपा है। 18 अगस्त से निकिता लापता है। 21 वर्षीय निकिता लोधी बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। 8 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई अहम सुराग उसका नहीं लगा है। अब तक कोई भी उसका सुराग नहीं लगा है। परिजन रायसेन और आसपास के गांवों में तलाश कर रहे हैं। और देखिए, जहां तेलंगाना से इनपुट मिलने के बाद जांच की रफ्तार भी तेज हो गई है। लगातार निकिता लोधी की तलाश जारी है। लापता निकिता लोधी का यह मामला सामने आया और देखिए 18 अगस्त को जहां ये गुमशुदगी की जो खबर है वो देखी गई थी, वो गुमशुदा हुई थी और उसके बाद अब तक कोई भी जानकारी उसकी नहीं लगी है। परिजनों ने जहां मदद की गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि जिस तरह से अर्चना तिवारी की जांच की गई थी उसी तरह से निकिता लोधी की जांच भी की जाए। यादव जी से हमारी यही मांग है, जैसे अर्चना तिवारी का पता लगाया है वैसे निकिता लोधी का सर ढूंढ के पता लगाएं। सर आखिरी बार करीब 2 बजे करीब बात हुई थी 18 तारीख में। नहीं सर, किसी पे आशंका नहीं है सर। यही चाहते हैं कि हमारी निकिता वापस मिल जाए सर, इसीलिए हम राजधानी भोपाल आए 100 किलोमीटर दूर गैरतगंज से। हमारी निकिता लोधी गायब हो गई है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मांग है कि हमारी बिटिया वापस मिल जाए। जो कटनी वाली अर्चना तिवारी जी की खोज की गई थी, इसी प्रकार हमारी बिटिया की खोज की जाए। तो देखिए, जिस तरह से अर्चना तिवारी की गुमशुदगी का जो मामला सामने आया था उसके बाद उसकी तलाश की गई थी, उसी तरह से जांच की जाए, परिजन ये मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रंजन भगत से, जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रंजन, निकिता लोधी के गुमशुदगी का मामला सामने आया है और अब परिजन कह रहे हैं कि जिस तरह से कटनी की ओर जाने वाली अर्चना तिवारी की जांच पड़ताल की गई थी, वैसे ही अब निकिता की जांच की जाए, तलाश की जाए। जी बिल्कुल, देखिए निकिता लोधी के भी जो है गुमशुदगी का मामला जो है एक बार सामने आया है, जिसके बाद से लगातार परिजन जो है ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डीजीपी कैलाश मकवाना से गुहार लगा रहे हैं कि उनका भी जो है खोज किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार राजधानी भोपाल और आसपास के जो जिले हैं वहाँ से गुमशुदगी का मामला लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में परिजनों ने मांग की है कि जल्द से जल्द जो है जिस तरीके से अर्चना को निकाला था पुलिस ने, ठीक उसी प्रकार से इसको भी ढूंढ निकाले। लेकिन फिलहाल जो है अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई ऐसी देखने को नहीं मिल रही। हालांकि तेलंगाना से जरूर कुछ इनपुट मिला है, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार पुलिस जो है फ़ोन कॉल के जरिए इसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि 18 अगस्त को फीस भरने के लिए जब यहाँ से निकिता निकली थी उसके बाद से वो लगातार लापता है। कोई भी खबर जो है अभी तक किसी के सामने नहीं आया। इसके अलावा उसने अब तक अपने परिवार के लोगों से भी जो है कोई बातचीत नहीं की है और यही कारण है कि परिवार के जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी बेटी को जो है ढूंढ के निकाला जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो है जांच पड़ताल कर रही है। अलग अलग थाने में जो है उसको लेकर के अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। जैसे ही अगर कोई भी सुराग जो है निकिता से जुड़ा हुआ अगर किसी को मिलता है तो पुलिस को जो है बताने के लिए कहा गया है। क्योंकि ये मामला अभी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 जगह जो है गुमशुदगी का ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर लड़की जो है घर से निकलती है उसके बाद से उसका कोई भी ठिकाना जो है नहीं मिलता है और पुलिस जो है हाई अलर्ट मोड पर है। लगातार रायसेन की पुलिस के साथ साथ भोपाल की पुलिस भी जो है निकिता की तलाश कर रही है। जैसे ही कोई इनपुट पुलिस को मिलता है उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है उसमें की जाएगी। बिल्कुल। देखिए, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि रायसेन की रहने वाली गैरतगंज की रहवासी निकिता गायब कैसे हो जाती और अब उसके बाद 8 दिन बीत जाने के बाद अब तक उसकी तलाश अब जाके शुरू होगी, अब उसकी तलाश की जाएगी। इन 8 दिनों के बीच वो कहाँ होगी, किन हालातों में होगी, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। रंजन, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।